वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज बच रहे हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज हमारे फोर्थ लॉ जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल आप सभी समझते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब वन अपॉन में अगर कोई चीज लिखते हैं तो उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से चलना है। इससे पिछला लॉ जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन का। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो उसी तरीके का ये भी लॉ है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में केवल दो एलिमेंट कंबाइन होके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे थे। यहाँ पर हमारे पास इतना सा है कि तीन एलिमेंट्स का यूज करना है। कैसे करना है वो आप ये देखिए कि पहले इस लॉ को लिखते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है कि इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine with similar quantity of the third element, the ratio at which the combination will occur stays the same or multiple of definite proportion। ठीक है, ये लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं क्या है कि आपको याद क्या रखना है कि दो एलिमेंट है आपके पास में, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, वो सिमिलर क्वांटिटी में तीसरे एलिमेंट के साथ में अगर कंबाइन होते हैं तो जिस रेशियो में वो कंबाइन होंगे वो रेशियो कैसा होना चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन का या मल्टीपल प्रोपोर्शन का होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, जैसे एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और इनको हमारे को कंबाइन करना सल्फर के साथ में। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इनसे कंपाउंड क्या क्या बनते हैं। कंपाउंड क्या क्या बनते हैं आप ये देखिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनता है, H2O, वाटर बनता है। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन से क्या बनता है, SO2। और हाइड्रोजन और सल्फर से क्या बनता है, तो H2S। ठीक है, यहाँ पर वाटर बन रहा है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और यह हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। ठीक है, अब इनमें अपन ये देखें, अगर हम वाटर की बात करें तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना रेशियो में है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट वाइज जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 2:16। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन कितना ग्राम है, 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। तो यहाँ पर इनका रेशियो क्या आ रहा है, 2:16। उसी तरीके से अगर हम H2S के अंदर देखें, हाइड्रोजन और सल्फर के अंदर अगर देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो कितना आता है, 2:32 ग्राम। ठीक है, सिमिलर टाइप से कंबाइन हो रहे हैं। और यही चीज अगर हम SO2 में देखें, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें, तो यहाँ जो रेशियो सल्फर और ऑक्सीजन का आ रहा है वो कितना आ रहा है, सल्फर कितना, 32,
ऑक्सीजन कितना 32, तो कितना हो गया 1:1, ठीक है, ये चीज आई। और इन दोनों के अंदर अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, ठीक है, जैसे H2S और H2O के अंदर, तो सल्फर इज टू ऑक्सीजन कितना आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे, तो सल्फर कितना है 32 और ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये रेशियो कितना आया 2:1। तो यहाँ पर अगर इन दोनों से हम निकाल रहे हैं तो रेशियो कितना आ रहा है सल्फर ऑक्सीजन का 2:1। और SO2 अगर ये अलग कंबाइन होते हैं, जैसे ये सल्फर और ऑक्सीजन खुद अगर कंबाइन होते हैं तब रेशियो कितना आ रहा है 1:1। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, इन दोनों के अंदर रेशियो देखें, जैसे मान लीजिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन के तरह अगर माने, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेशियो बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इनमें रेशियो देखने की कोशिश करें तो ये रेशियो कितना आता है, इधर तो कितना है 2:1, ठीक है, मतलब 2:1 रेशियो, मतलब 2/1 रेशियो, और इक्वेशन सेकंड के अंदर रेशियो कितना है, तो 1:1, मतलब 1/1। तो ये रेशियो कितना आ रहा है 2:1, जो क्या है एक सिंपल मल्टीपल रेशियो है, तो विच इज सिंपल मल्टीपल रेशियो, ठीक है। तो यही चीज बताना चाह रहा है लॉ आपको कि अगर आपके पास, सीधा आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, देखिए क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीजन और सल्फर लेके चल रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन और सल्फर दो डिफरेंट एलिमेंट, ये किसी तीसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं, तीसरा कौन है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहे हैं और सेम अमाउंट ले रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है, विद सिमिलर क्वांटिटी हमने लिखा है। तो सिमिलर क्वांटिटी मतलब हाइड्रोजन कितना है, एग्जैक्ट हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ भी है, दो हाइड्रोजन यहाँ भी है, अगर ये इसके साथ में कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो इनका जो रेशियो यहाँ पर बनेगा, अब इनको जब हम आपस में ये जब कंपाउंड बनाएंगे तो उनका रेशियो और यहाँ इनका जो रेशियो आ रहा है वो किस फॉर्म में होने चाहिए, सिंपल मल्टीपल होने चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे हमने प्रूव करी, इधर वाले अगर इन दोनों में रेशियो देखा जाए तो कितना आ रहा है 2:1 रेशियो, और इधर वापस इनसे जो इससे जो कंपाउंड बनाया है उसका रेशियो देख रहे हैं तब 1:1, और दोनों का अगर कंबाइन रेशियो देखेंगे तो कितना आ रहा है सिंपल मल्टीपल रेशियो। तो ये चीज हमारे को प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस लॉ के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो प्रोपोर्शन है ये क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज और वो चीज ये है कि लॉ किसने दिया, तो लॉ वाज गिवन बाय रिचर, तो लॉ वाज गिवन बाय रिचर हो गया, तो ये हमारे लॉ हो गया फोर्थ लॉ, ठीक है। इस लॉ के अंदर इतना ही, नेक्स्ट लॉ हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।